Dear JE aspirants, this is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Allen, Akash, Bansal classes and Career Point and Quota. Today I am going to start a new chapter of mathematics, that is straight line. This is of class 11th and this is a part of coordinate geometry. So at first we will discuss about the coordinate geometry. What is the definition of coordinate geometry? So the first here we will talk about the definition of coordinate geometry. So it is the combination of algebra and geometry. coordinate geometry में हम लोग algebra और geometry का अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो कि इसके पार्ट्स स्ट्रेट लाइन है, सर्कल से कोनिक सेक्शन है. हम लोग वहां पर देखेंगे कि अलजेब्रा भी और साथ ही साथ ज्योमेट्री का भी वहां पर यूज होगा. ठीक है, तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. और ये भी जान सकते हैं कि इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच, देखिए ये फिलोसफर के द्वारा, और साथ ही साथ मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टेस करके नाम है, उन्होंने इसको पहले इंट्रोड्यूस किया था. सो इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर आर टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हम लोग अभी यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे. तो here in two dimensional coordinate system the both lines are perpendicular to each other. दोनों लाइन क्या होते हैं? परपेंडिकुलर. और एंड द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस. ये हॉरिजेंटल लाइन है, उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, while the vertical line that is called as y axis. अब ये जो दो लाइन है और दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं. सो द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस ऑफ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज और दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, जो कि 0,0 होता है. 0,0. ठीक है. अब यहाँ पर मान ले एक कोई पॉइंट हम लोग अज्यूम करते हैं इस सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो यहाँ पर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. अभी हम लोग बेसिक से जा रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट एज्यूम किए, मान लेते हैं P H, K, तो यहाँ पर जो P H, K जो पॉइंट एज्यूम किए हैं, इसमें H और K का क्या मतलब वो देखेंगे. साथ ही साथ ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें जो चार कोऑर्डिनेट्स है उसमें है ना, कोऑर्डिनेट्स है ना, कहाँ पर x एक्सिस पे प्लस होगा, वहाँ कहाँ पर y होगा, सॉरी नेगेटिव होगा. सबसे पहले आते हैं H, K. तो ये जो है, ठीक है, ये पॉइंट हम P H, K, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर हम लोग ग्राफ पे देखें तो ग्राफ पे भी एक जगह पे पॉइंट होता है जहां पर हम लोग अच्छा से कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी हम लोग तो देख रहे हैं बोर्ड पर. ठीक है. तो ये जो H होता है, H को कहते हैं x कोऑर्डिनेट और K होता है y कोऑर्डिनेट. H इज, इसको हम लोग x, y से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ देखिए H जो है वो जो है y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है. इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. तो ये जो y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है, मतलब ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस है. तो अगर मान लेते हैं अगर मेरा x यहाँ पर h है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज, ये जो डिस्टेंस है यही है मेरा h. यानी कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस. हाँ, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है. ठीक है. अब यहाँ जो k है इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस होता है. ठीक है. दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. देखिए जैसे k है तो ये जो k लिखे, दिस इज द डिस्टेंस k, तो ये k डिस्टेंस होता है और ये क्या होता है? h डिस्टेंस होता है. दिस इज h डिस्टेंस एंड दिस इज k डिस्टेंस. और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में भी बात करते हैं. हेयर द एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द एब्सिसा. मतलब जो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एब्सिसा. दिस इज कॉल्ड एज एब्सिसा. सो इफ यू राइट द डेफिनेशन ऑफ एब्सिसा, so we will write the x coordinate, the distance from y axis, from y axis and parallel to देखिए यहाँ पे ये पैरेलल भी है और ये परपेंडिकुलर है y एक्सिस के. ठीक है. एंड पैरेलल टू
x axis is called एब्सिसा, ABS, ठीक है, ये एब्सिसा होता है नाउ, ठीक है। तो h जो डिस्टेंस हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, h एब्सिसा जो है यहाँ पर h है, ठीक है। नाउ इफ वी सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज ऑर्डिनेट द डिस्टेंस सो द डिस्टेंस फ्रॉम जो ऑर्डिनेट कर देखे तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस एंड विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड क्या, ऑर्डिनेट। इसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। और इस यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पर जो ऑर्डिनेट है दैट इज कॉल्ड के। जो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट, और ये होता है एब्सिसा, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हम एक एग्जांपल देखें, कोई हम पॉइंट लिए यहाँ पर, ठीक है, तो 1 2 और 1 2 3, यहाँ पे 2,3 लिए, तो 2,3 पॉइंट यहाँ पे लिए, और दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, तो 2,3 लिए। तो हम 2,3 का मतलब क्या है कि हम 2 का ये जो है x को बोलता है और ये दिस इज y, सो x here 2 means we travel the distance from the origin to the point 2 on the x axis। हम लोगों ने origin से travel किया distance 2 unit from the on the x axis, और y मतलब 3, हम लोगों ने origin से y axis पर distance travel किया 3 यूनिट। तो यही इसका मतलब है 2,3। अब देखते हैं हम लोग कि कहाँ पर माइनस होता है, कहाँ प्लस होता है कोऑर्डिनेट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द साइन कन्वेंशन ऑफ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ले, यहाँ पर हम लोग पहले जानते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में। सो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग कोई भी पॉइंट ले, तो यहाँ पर प्लस कॉमा प्लस का मतलब है कि अगर हम 2,3 ले, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 2 है ये भी पॉजिटिव है और जो 3 है वो भी पॉजिटिव है। मतलब अगर हम यहाँ से 2 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे, तो वो भी पॉजिटिव होगा। और अगर हम 3 यूनिट ओरिजिन से वाई एक्सिस पे कवर कर रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव होगा। हमेशा याद रखना है कि अगर यहाँ ओरिजिन से अगर हम लोग राइट तरफ जाए, तो ओरिजिन से अगर हम लोग यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर हमेशा हम लोग का पॉजिटिव होता है, और ऊपर जाते हैं तब पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जब हम लोग ओरिजिन से जब हम लोग लेफ्ट साइड आते हैं तब हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। नीचे जाते हैं तो नेगेटिव होता है। इसको अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखा था कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। और जब सेकंड क्वाड्रेंट पे बात किया जाता है तो देखिए, ये पहला हम लोग जो लिखते हैं वो क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ। देखिए मान लेते हैं अगर हम एच अगर यहाँ पर एच यूनिट अगर कवर किया है, एच को हम लोग प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे, वी विल राइट इट इन माइनस। तो हम लोग माइनस साइन देंगे, तो माइनस एच कॉमा, और अगर ऊपर हम के डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो ये के हो जाएगा। तो ये के क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ये के होगा पॉजिटिव। मतलब हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट में देखा कि एक्स एक्सिस नेगेटिव में होता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव में होता है। अब बात करते हैं हम लोग अब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए कि यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव। सो यहाँ पर नेगेटिव क्यों, क्योंकि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट उठा के ले, अगर ये एच है और ये नीचे तरफ हम लोग मान ले के, तो ये अगर यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा तो उस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे माइनस एच कॉमा के माइनस के, क्योंकि पहले x को लिखते तो x में कितना डिस्टेंस कवर किया, h डिस्टेंस कवर किया। और क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो यहाँ नेगेटिव है, तो माइनस एच, और नीचे है तो यहाँ पर भी नेगेटिव। यहाँ पर क्या होगा, हमारा देख रहे हैं कि x एक्सिस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x एक्सिस होगा, और नेगेटिव क्या होगा, y एक्सिस होगा। एग्जाम्पल में जैसे हम लिखे 2,-3, ये होगा इसका कोऑर्डिनेट एग्जाम्पल में। एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम कोई भी पॉइंट
ले, जैसे अगर हम कोई भी पॉइंट बोले यहाँ पर, अगर ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है h, ये q डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हमेशा याद रखना है ऑन, यहाँ पे लिख भी देते हैं नोट में यहाँ पर ऑन x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा। y का वैल्यू हमेशा, मतलब अगर x एक्सिस पे हम कोई पॉइंट ले तो x एक्सिस में मान लेते q डिस्टेंस ट्रेवल किए तो q, 0 लिखेंगे। सिमिलरली ऑन अगर y एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट लिए हैं, सो वी कैन राइट दैट x इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ एक बात और, मतलब ये जनरल बात है कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट h, k ले रहे हैं, अगर h और k बोथ आर इंटीजर, सो वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज एन, ये जो पॉइंट है इज ऑल्सो कॉल्ड द लैटिस पॉइंट, इसको हम लोग लैटिस पॉइंट भी कहते हैं। Now I am going to discuss about the polar coordinate system. So in this polar coordinate system, its definition is here. So a coordinate system in which the position of a point is determined by the length of a line segment from a fixed origin together with the angle that the line segment makes with the fixed line. इस definition को समझते हैं फिगर से। So अगर फिगर देखें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो कि अभी हम पहले, इससे पहले यहाँ पे पोलर की जगह जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, वहाँ पर हम लोग ने डिस्कस किया कि अगर ये कोई पॉइंट है x, ये x, y होता है, ठीक है। कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो वो होता है x, y से डायरेक्ट डिनोट करते हैं, या p, h, k से। अब जब बात किया जाए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, सो इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इट इज रिप्रेजेंटेड एज, अगर ये जो ओरिजिन है, अगर हम लोग दिस इज ओरिजिन, और ओरिजिन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ओरिजिन इज सीज एज पोल, इसको हम लोग पोल से रिप्रेजेंट करते हैं, while दिस इज कॉल्ड r एंड दिस इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर। सो इसको r इज इक्वल्स टू रेडियस वेक्टर। ये जो भी हम बता रहे हैं वो पोलर जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही x और y के जगह हम r, थीटा लिखते हैं, r, थीटा लिखते हुए r इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन while द थीटा इज द एंगल फ्रॉम द x एक्सिस। अब जो वेक्टोरियल एंगल, हाँ, दैट इज थीटा इज द वेक्टोरियल एंगल एंड द कन्वेंशन ऑफ दिस एंगल थीटा फ्रॉम द x एक्सिस। सो ये जो थीटा है, हम ये इसको वेक्टोरियल एंगल भी कहते हैं, वेक्टोरियल एंगल, VC वेक्टोरियल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये जो थीटा है वेक्टोरियल एंगल हो गया, और थीटा का जो है ना कन्वेंशन है कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, वाइल अगर हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तब हम लोग आगे बात करते हैं। अब आर और थीटा हम लोगों ने समझा। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखें तो हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था कि अगर ये x है तो मतलब हम लोगों ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये y है, y कोऑर्डिनेट पे मतलब हम लोगों ने y डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगर हम लोग इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखे तो इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो r को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास अगर ये लेंथ है तो r cos थीटा, तो x के जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं r cos थीटा, y के जगह रिप्लेस कर सकते हैं। y क्या है मेरा, ये जो डिस्टेंस है ये y है मेरा, तो y के जगह हम क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा, जो कि फिजिक्स में वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं। या तो सिंपल देखा जाए कि अगर cos थीटा ले, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे क्या है, x अपॉन हाइपोटेनस r है, तो x अपॉन r, तो x इक्वल्स टू r cos थीटा। तो हम लोगों ने देखा x को, मतलब अगर हमारे पास अगर ओरिजिन से डिस्टेंस है किसी पॉइंट का और हमें उसका कोऑर्डिनेट से लिखना है, तो बस हमको एंगल पता है। थीटा कैसे पता करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाई x। सिंपल थीटा का वैल्यू भी आ जाएगा और हम लोग उसका कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर डिस्टेंस कैसे निकलेगा? यहाँ पर जो यहाँ पर आर डिस्टेंस का भी बारे में बात किया जाए तो यहाँ देखिए हम लोग अभी इसी के बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे, जिसको अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 का वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि ओरिजिन से लाइन जा रहा है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब यहाँ पे जो r का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्लास 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट यहाँ B है, हमको A से B का डिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं A का कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और B का कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। तो x1 का मतलब वो x एक्सिस पे x1 डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये है x1 है, ठीक है। अब यहाँ पर x2 का मतलब क्या है कि x एक्सिस पे ओरिजिन से ये x2 डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना हुआ, x2 हुआ, ठीक है। अब आते हैं y1 का मतलब क्या है कि ये y एक्सिस पे ओरिजिन से y1 डिस्टेंस चलेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया y1 और y2 का मतलब ये रहा y2। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास y2, ठीक है। हमें डिस्टेंस कौन सा निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो अगर ये वाला डिस्टेंस देखे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस ये बड़ा है, इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस x1। मतलब ये अगर इसको एक ट्राइंगल बनाया जाए तो यहाँ देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1। अब ये डिस्टेंस हमें चाहिए, मतलब हमको ये चाहिए, तो y2 बड़ा में से छोटा माइनस करेगा तो y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, y2 माइनस y1। तो हमें ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो हाइपोटेनस विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, x2 परपेंडिकुलर, या तो बेस ऐसे कर सकते हैं, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। या तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो AB का जो डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू, तो AB का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये दो फॉर्म आते हैं जिसको हमें याद रखना है फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस, और इसी का एप्लीकेशन यूज किया जाता है जेई मेन के क्वेश्चन और जेई एडवांस के क्वेश्चन में। इससे एक एग्जांपल लिया जाए, अगर ये कोई पॉइंट है, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉइंट है हमारा 1,1 और ये पॉइंट है हमारा 3,4, ठीक है। तो अब अगर हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 4 प्लस 3 3 9 दैट इज इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 13। तो इसका आंसर रूट अंडर 13 यूनिट हो जाएगा, ये यूनिट। आते इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए पॉइंट दिया है टी स्क्वायर कोमा 2t, बी पॉइंट दिया है 1 बाई टी स्क्वायर कोमा माइनस 2 बाई टी और एस पॉइंट दिया है 1 कोमा 0, देन 1 बाई एस ए प्लस 1 बाई एस बी इज व्हाट। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर एस ए जो पॉइंट है, तो ऐसे पॉइंट का पहले हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो एस और ए, तो एस पॉइंट क्या है, एक बार यहाँ पर भी लिख लेते हैं 1,0 और ए पॉइंट है हमारे पास टी स्क्वायर कोमा 2t। तो एस ए का डिस्टेंस निकालना है, तो x2 माइनस x1, तो एस ए तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर में लिखा जाता है प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 2t माइनस x2 है 0, तो ये डायरेक्ट 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको फर्दर जब लिखे तो टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे t का पावर 4 प्लस 1 का पावर 2 माइनस 2 ab स्क्वायर दैट इज 2t स्क्वायर
प्लस 4t²। तो फर्दर जब लिखा जाएगा तो t का पावर 4 प्लस 1, ये 4t² माइनस 2t² इक्वल्स टू प्लस 2t²। अगर इसको लिखे तो रूट अंडर ये हम लोग देखें तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर, t² प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो t² प्लस 1 का होल स्क्वायर जब किया जाएगा तो t का पावर 4 प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस a2ab। तो 2 क्या है, 2 इंटू a क्या है, t² इंटू b 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई तो वही रहेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा t² प्लस 1। तो एस ए का जो वैल्यू है वो t² प्लस 1 आया है, ठीक है। अब हमें निकालना है एस बी का वैल्यू, तब एस बी का वैल्यू निकालते हैं। तो एस बी का जो वैल्यू आएगा रूट अंडर, अब एस पॉइंट है, अब बी का पॉइंट, बी पॉइंट क्या दिया हुआ है 1/t², 1/t² कॉमा माइनस 2/t दिया हुआ है। तो एस बी तो x2 माइनस x1 तो 1/t² माइनस 1, तो 1/t² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 दैट इज माइनस 2/t माइनस 0, माइनस 2/t माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन के आएगा, ये हो जाएगा 1/t का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2/t², ठीक है, प्लस माइनस 2/t का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4/t²। तो फर्दर जब इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1/t का पावर 4। तो अगर इसको किया जाए तो 4/t² माइनस 2t² बन जाएगा 1/t का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2/t²। तो ये आ जाएगा रूट अंडर में, ये क्या होता है 1/t² प्लस 1 प्लस 1/t का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/t² का अगर होल स्क्वायर करे, देखिए यही वैल्यू आएगा। ये जो रूट के अंदर यही वैल्यू आएगा। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही हमारे पास आएगा। तो इसको फर्दर आई कैन राइट इट एज 1 प्लस 1/t², ठीक है। तो हम लोगों ने एस ए और एस बी का वैल्यू निकाला। अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं एस ए और एस बी का। तो 1/ एस ए का क्या वैल्यू है t² प्लस 1, तो t² प्लस 1 प्लस 1/ एस बी का क्या वैल्यू है 1 प्लस 1/t², 1 प्लस 1/t²। तो एलसीएम लेंगे तो ये t² ऊपर जाएगा और t² प्लस 1 नीचे ही रहेगा। तो 1/t² प्लस 1 प्लस t² ऊपर जाएगा और 1 प्लस t² रहेगा, क्योंकि t² प्लस 1 और 1 प्लस t² एक ही जैसा होता है। तो t² प्लस 1 को हम t² प्लस 1 ही लिखते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये डायरेक्ट हमारे पास t² प्लस 1 नीचे भी t² प्लस 1 आ रहा है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स दैट इज 1 इज द आंसर। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q इन द रेशियो m:n। अब देखिए यहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला है ये दो टाइप के होते हैं। इंटरनल डिवीजन मतलब क्या होता है, अगर कोई पॉइंट, अगर एक लाइन है, ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स P, ये x1, y1 है, और ये पॉइंट है x2, y2। इफ ये 2 लिखा हुआ है सर, if x2, y2, if r intersect the line intersects the line in the if r intersects, मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट r है जिसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग x, y लेते हैं, ठीक है। if r intersects the line in the रेशियो m:n, ठीक है, ये m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो r का जो कोऑर्डिनेट्स का जो इसका आएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू, सो r का जो कोऑर्डिनेट्स हमारा आएगा दैट इज mx2, nx1 m प्लस n, my2 प्लस ny1 m प्लस n। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स आता है सेक्शन फॉर्मूला का। जब हमारे पास कोई दो पॉइंट है और दो पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट कट कर रहा है दैट इज r, तो अगर कोई रेशियो में m:n में मान लीजिए 2:3 या कोई भी रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो हमारा ये बेसिक फॉर्मूला ये बनता है। अब इससे क्वेश्चन अब सवाल आता है कि ये आया कैसे, तो इसका प्रूफ भी है जो कि अभी हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो देखिए प्रूफ इसका देखना है तो ये अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉइंट को ही ले लेते हैं ए पॉइंट या तो पी, जैसे यहाँ पर हम लोग लिए पी क्यू और आर, तो ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग x1 y1 लेते हैं और ये कोई लाइन है, ठीक है, तो पी क्यू ये हो गया x2 कॉमा y2 और बीच में कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज r अगर इंटरसेक्ट कर रहा है r, उसका कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x कॉमा y, कोई रेशियो m/n का रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए अब इसका प्रूफ कैसे आता है, तो x1 है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, x1 डिस्टेंस होगा, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस होगा, x का मतलब ये क्या हुआ कि ऑरिजिन से x एक्सिस पे x डिस्टेंस कवर, x यूनिट कवर किया है, तो ये हो जाएगा x, तो हमको ये डिस्टेंस है तो x माइनस x1, तो ये डिस्टेंस कितना आया, x माइनस x1। अब ये डिस्टेंस देखा जाए तो सिंपली वैसे ही उसी तरीके से, तो अगर ये हमारे पास ये y1 है तो मतलब ये डिस्टेंस कितना है, y1 है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, कि r का क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, y है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस y हो जाएगा, तो ये इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y माइनस, बड़ा ये है और छोटा ये है, तो y माइनस y1 करेंगे तो y माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली अब इसका भी करते हैं, ये जो लाइन बन रहा है अब इसका भी, ठीक है, तो इस लाइन का, तो ये y माइनस y1 इस लाइन का ये आया है, ये y माइनस y1 है। अब सिमिलरली अब इसका देखा जाए तो अगर ये डिस्टेंस टोटल कितना x2 है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x, ठीक है। और सिमिलरली ये टोटल y है और इतना क्या है, y है, तो y2 माइनस y1 ये पॉइंट हो जाएगा y2 माइनस y1। अब ये देखिए दो ट्राइंगल बन रहा है और दोनों ट्राइंगल का ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो बोथ द ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल का नाम दिया जाए तो P, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज यहाँ पर P है, ये पॉइंट R है, ये Q है, तो इसको A पॉइंट ले लेते हैं, इसको B पॉइंट ले लेते हैं, तो वी कैन से दैट द ट्राइंगल PRA, सो ट्राइंगल PRA इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB बाय विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये कौन सा क्राइटेरिया, दैट इज ए क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड्स का रेशियो मतलब PR अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू, ये क्या है, PR अपॉन RQ इज इक्वल्स टू PA अपॉन RB, PA अपॉन RB इज इक्वल्स टू, अब ये डिस्टेंस देखेंगे दैट इज AR अपॉन BQ, AR अपॉन BQ, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो, हम जब इसको इक्वल करेंगे, देखिए PR क्या है यहाँ पर, PR अपॉन RQ ये है m/n, PA क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू PA इज x माइनस x1 अपॉन RB क्या है, RB है x2 माइनस x, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू AR हमारे पास है AR x2 ये y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ये y2 माइनस y होगा, ये y2 माइनस y। तो देखिए अब यहाँ पर ये तीनों बराबर होगा तो m/n को इसके बराबर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, m/4x, x के लिए तो 4x, मतलब जो r का जो x कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, m/n को m अपॉन n विल बी इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस, हाँ x2 माइनस x है, अब क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसको हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो mx2 माइनस mx इज इक्वल्स टू nx माइनस nx1, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करेंगे,
एम एक्स टू है और एन एक्स वन को इधर ले आते हैं तो एम एक्स टू प्लस एम माइनस एन एक्स वन है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो एन एक्स वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एन एक्स है और माइनस एम एक्स को राइट हैंड साइड ले जाएगा तो एन एक्स प्लस एम एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। x को जब यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा तो x कॉमन लेंगे तो m प्लस एन आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं, m प्लस एन आएगा और यहाँ x कॉमन आएगा। तो हमको क्या चाहिए, x का कोऑर्डिनेट चाहिए, x का कोऑर्डिनेट चाहिए तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसको नीचे भेज देंगे तो देयरफॉर यहाँ फाइनली हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा m x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस एन। देखिए यही फॉर्मूला आया, x का वैल्यू देखिए पूरा प्रूफ डिटेल के साथ यहाँ बताया है। ये देखिए सेम फॉर्मूला है, x कोऑर्डिनेट जब कोई पॉइंट इन दो पॉइंट है और बीच में इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो ये फॉर्मूला आया। अब सिमिलरली y एक्सिस के लिए करेंगे तो पूरा सेम केस होगा। अब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, m y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस एन। सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट बी दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन। जब दो पॉइंट है और कोई पॉइंट बाहर में आ रहा है, मतलब इफ आर डिवाइड्स लाइन सेगमेंट पी क्यू, जो पी क्यू है एक्सटर्नली, तब हमारा जो ये जो आर का जो कोऑर्डिनेट्स आता है दैट इज एक्स इज इक्वल एक्स, आर का जो कोऑर्डिनेट्स आएगा वो आएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन कोमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन m माइनस एन। तो ये सिंपल हमें याद ही रखना है, उसके तरह बस याद, अगर वो पहला वाला याद हो गया बस हम लोग को माइनस लगा देना है। इसका प्रूफ भी उसी के तरह ही होता है, उसके तरह होता है। तो ये बस वैसे भी प्रूफ है ना, जरूरी नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा। यहाँ पे एक बात और है कि अगर पी आर इज स्मॉलर देन क्यू आर, अगर पी आर का जो डिस्टेंस है अगर वो क्यू आर से छोटा रहा, अगर पी आर क्यू आर से मतलब आर लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ पी के इधर लाई करेगा, लेकिन अगर पी आर इज ग्रेटर देन क्यू आर, जो कि हम यहाँ पर बताया है, अगर पी आर क्यू आर से बड़ा है, देख सकते हैं पी आर और क्यू आर में पी आर बड़ा है तो आर लाइज ऑन द राइट ऑफ, देखिए यहाँ पे आर जो है राइट में, ये राइट में लाई कर रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर पी आर और क्यू आर में देखना है कि क्या पी आर और क्यू आर में, अगर पी आर छोटा है क्यू आर से तो मतलब आर लेफ्ट में, पी का लेफ्ट में, और अगर पी आर बड़ा है क्यू आर से तो वो राइट में। डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड एक एग्जांपल और करते हैं। दिस क्वेश्चन सेज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी पॉइंट और बी क्यू पॉइंट, इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज आएगा। तो हमको क्या निकालना है, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा तो x2 माइनस, इसका जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखिए इसी को लेते हैं x2 और x को x1, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू x2 a cos थीटा माइनस x1 क्या है, a cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस a sin बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा रूट अंडर में, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर, या देखिए अगर इसमें से ए कॉमन लिया जाए तो ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को हम बाहर कर देते हैं सिंपल। तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर को हम बाहर ही कर देते हैं, ये बचा cos थीटा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए को कॉमन किया, ए को जब कॉमन करेंगे तो ए का स्क्वायर होगा, ए को स्क्वायर को बाहर कर देते हैं तो ए स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन बीटा, ये आया। अब देखिए यहाँ पे, अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने देखा पढ़ते हैं फॉर्मूला में cos थीटा मतलब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है, cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ये होता है, दोनों में साइन रहता है। तो उसको जस्ट यहाँ पे लगा देते हैं फॉर्मूला को, ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी मतलब थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा अपॉन 2 दैट, और उसके बाद साइन
बीटा बीटा माइनस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब साइन ए माइनस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है, तो साइन ए माइनस साइन बी का जो फॉर्मूला है इसको यहाँ लिखते हैं साइन ए साइन सी माइनस साइन डी, जो साइन सी माइनस जो जनरल फॉर्मूला होता है इसका टू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये होता है जनरल फॉर्मूला, उसको भी यहीं पर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 cos c प्लस डी मतलब 2 cos थीटा प्लस बीटा, cos थीटा प्लस बीटा अपॉन 2, उसके बाद क्या आएगा साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ 2 है और 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये पूरा का क्या होल स्क्वायर बनेगा, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो 4 को यहाँ पे लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। तो देखिए अब इसको आगे फर्दर जब लिखेंगे तो इधर हो जाएगा 4a स्क्वायर, और क्या हम लोग यहाँ पर जो है ये d का वैल्यू है इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बाहर कर लिए, यहाँ पर 4a स्क्वायर लिख लिए और 4a स्क्वायर यहाँ पर भी था, 2 2 जा 4, तो 4a स्क्वायर को हम क्या करेंगे कॉमन ले लिए, और देखिए यहाँ पर और क्या कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस बीटा का मतलब यही साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा, और देखिए जो बचा है दैट इज साइन थीटा प्लस बीटा बाई 2 का इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, तो ये जो पूरा वैल्यू है ये क्या बन जाएगा 1 के बराबर बन जाएगा, तो 1 के बराबर बन जाएगा, तो देयरफॉर d इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको तो ये मॉड में आ जाएगा 2a साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन 2। ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो है 2a साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन 2, तो यहाँ पर C इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टू गिवन पॉइंट्स आर P, ये दो गिवन पॉइंट्स है P 3,5 and Q -7, -15, find the ratio in which x axis divide line segment, ये LS लाइन सेगमेंट PQ, y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ, एंड ये जो लाइन है डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ। तो चलिए देखते हैं, तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स बनाया जाए तो P 3,5, या तो सिंपल हम लोग ऐसे करते हैं, एक पॉइंट ये P है और एक पॉइंट ये Q है, और P और Q दो पॉइंट है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट्स 3,5 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज -7, -15। सो फाइंड द रेशियो इन विच, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें m/n होता है, हम लोग जानते हैं रेशियो में लेते हैं, सो m/n/1 कर देते हैं, और m/n को हम लोग λ/1 लिख देते हैं। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन कम होता है। तो λ/1 मतलब अगर x एक्सिस पास कर रहा है तो λ/1 रेशियो पे करेगा। ठीक है, तो अगर x एक्सिस पास कर रहा है, x एक्सिस लाइन पे क्या होता है, y0 होता है, उसी के मदद से ये क्वेश्चन बनेगा। तो हमको यहाँ पे लैम्डा निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट पे है x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इसका ये पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लेते हैं r, ये x, y ले लेते हैं, तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था दैट इज इक्वल्स टू, इसका जो r का जो कोऑर्डिनेट्स था ये होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट के लिए, और y के लिए सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस
n होता है। तो से वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर ऑल्सो। सेम, तो m क्या है, लेमडा, लेमडा इंटू x2 कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज -7, सो लेमडा इंटू दैट विल बी -7 लेमडा प्लस प्लस 1 into and that is x1 is given as 3 upon m plus n, that is lambda plus 1. This is the x coordinate and the y coordinate will be equals to -7, ये हो जाएगा y coordinate, lambda into -15 that is -15 lambda, after that 1 into 5 that is 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स आया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से पास कर रहा है तो वाई, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस कोऑर्डिनेट को जब 0 करेंगे तो हमारा वहाँ से लैम्डा का वैल्यू आएगा। तो इसको जब हम लोग 0 करते हैं मीन्स कि -15 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो -15 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो 5 इज इक्वल्स टू 15 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो लैम्डा का वैल्यू 1/3 आया, मतलब m/n, ये लैम्डा इज टू 1 हम लोगों ने लिया था, लैम्डा इज टू 1 मतलब लैम्डा क्या है हमारा m/n है, तो m/n क्या बना हमारा 1/3, मतलब जो लाइन है ये दैट इज 1/3 पे, मतलब अगर दो लाइन है तो एक्स एक्सिस पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो 1:3 इज द आंसर। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा दैट इज 1:3। अब आते देखते हैं क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। एक बात और जान लीजिए, जैसे कोई पॉइंट, दो पॉइंट है पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू दो पॉइंट है, और अगर कोई लाइन पी और क्यू के मिड पॉइंट से पास कर रहा है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा दैट इज इक्वल टू सिंपल, अगर p का कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है, q का कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है, सो आई कैन राइट दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r विल बी इक्वल्स टू, ये सिंपल होगा, याद ही रखना है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपल ये याद रखना है, x1 मीन्स कि इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट का सम और डिवाइडेड बाई 2 और इसका, ठीक है, सिंपल मीन्स कि ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है, अगर 1:1 है तो 1:1, 2:2 सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हो गया जब लाइन क्या होता है मिड पॉइंट से पास करता है, मिड पॉइंट से, ठीक है। अब आते हैं ट्राइसेक्शन का, बात करते हैं सॉल्यूशन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है कि अगर कोई मेरे पास जो लाइन सेगमेंट है ये P और ये Q दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट्स 2,3 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज इक्वल्स टू 8,6, इसका 8,6 है। ट्राइसेक्शन मतलब अगर यहाँ पर दो पॉइंट है तो 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब अगर कोई दो पॉइंट के बीच में दो पॉइंट और है, ठीक है, ये दो पॉइंट है तो ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट मतलब ये तीनों, ये मतलब इक्वल रेशियो 1:1 रेशियो का है, ठीक है, 1:1 रेशियो का है। और हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ये एक इसको मान लेते ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, कंसेप्ट क्या है कि पी और ए और क्यू के बीच में निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे पी और बी और क्यू के बीच में निकालेंगे। सो व्हाट विल वी डू, सो पहले तो हम लोग क्या करते हैं पी और ए, पहले एट फर्स्ट पी और ए, उसके बाद क्या, आफ्टर दैट ए एंड क्यू। सो द रेशियो बिटवीन पी एंड ए, मतलब अगर इसको सिंपल एक लाइन के फॉर्मेट में देखा जाए, अगर मेरे पास एक पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है एंड ए मान लेते हैं यहाँ पर ए है, तो ये रेशियो 1 एंड दिस रेशियो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, और पी का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 2,3 एंड दिस इज 8,6। सो सिंपली वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, दैट इज m1 दैट इज 1, m1 x2 1 into 8 plus m2 x1 that is 2 into 2 upon sum of the ratios that is 2 + 1 that is 3 comma, after that m1 that is 1 into y2 1 into y2 6 plus 2 into 3 upon sum of the ratios that is a का जो आ जाएगा that is 8 plus 4 that will be equals to 12/3 comma 6 3, ये भी 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12/3। सो ए क्या आ जाएगा, ए का जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 4,4। सो दिस इज द आंसर, मीन्स कि अगर ट्राइसेक्ट करा है तो एक ये तरीका देखे, हमारा ए कोऑर्डिनेट्स आ गया, ए कोऑर्डिनेट्स क्या आया
4,4। अब चाहे तो व्हाट वी कैन डू, सो अब इन दोनों पॉइंट के बीच में ये कोऑर्डिनेट्स मिल गया है और ये कोऑर्डिनेट्स मिल गया है, तो 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे ये भी कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू एल्स, पी बी और पी क्यू को एक लाइन मान ले। देखिए क्या करेंगे, पी और क्यू है, P is given as 2,3 and Q is given as 8,6 and P here is the point and 1 plus 1. So the unit between P and B is equals to 1 plus 1, that is ये 2 ratio है and this is the 1 ratio. So simple we can find that is the coordinates of B. So B का coordinates कितना आएगा, m2x1 m1x2 m1x2 that is m1 क्या है 2 into x1 8 plus m2 1 into 2 upon sum of the ratio 3 2 into 6 plus 1 into 3 upon 3. तो ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8 to the 16 plus 2 is equals to 18 upon 3 6 to the 12 plus 3 that is equals to 15 upon 3. तो B का कोऑर्डिनेट्स फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, I will got here 6,5. सो B का कोऑर्डिनेट्स भी आ गया 6,5 6,5. तो हम लोगों ने देखा जब कोई पॉइंट ट्रांसेक्ट कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट सिंपली निकाल सकते हैं।